No impunity to terrorists, no treating them as proxies, and no yielding to nuclear blackmail. Any state sponsorship must be exposed and must be countered. By now, we know well that terrorism anywhere is a threat to peace everywhere. सब कुछ लिंक्ड होता था पाकिस्तानी जमातों के साथ, जो जमात लाहौर में, मुरीदके में, बहावलपुर में या पीओके आजाद कश्मीर में बैठे हैं, जिनको मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का या आईएसआई का पैट्रोनेज हासिल था। तो आसिम मुनीर ने एक हाथ अमेरिका का पकड़ रखा है, एक हाथ चाइना का पकड़ रखा है, और दोनों से पैसे ले रहा है वो। और जो पाकिस्तानी कौम खुश हो रही है कि देखो दोनों को बेवकूफ बनाया, दोनों काफिरों को बेवकूफ नहीं बनाया बेटा। ये पैसे आसिम मुनीर ले जाके उन्हीं काफिरों के बैंक में डालेगा और इसके पोते पोती खेलेंगे सोने चांदी के पालने में। वो इसमें जो गलतियां तो सब बता देते हैं ना चौधरी साहब, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे बेहतर होने की जरूरत है। मतलब मेरी तो ये अपनी वो सोच है। जो एक ऑफशूट की बात की गई और उसमें वो जाहिर है कि क्योंकि पाकिस्तान देखें ना आप, हिस्ट्री और जो पास्ट है उसमें, क्योंकि ये सब जो जमातें रही हैं और खासतौर पर दहशतगर्दी और तालिबान, फिर ये कहते हैं कि आप ही इनको बनाने वाले हैं, जो मुल्क के अंदर के लोग हैं वो भी यही कहते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा इल्जाम जो है वो आते हैं। पाकिस्तान है, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान है जो फिर इनके बारे में इंटेलिजेंस इकट्ठा करेगा, ईरान के बारे में, ये अमेरिका को देगा और फिर अमेरिका को बोलेगा कि देखो यहां पे फिर से गड़बड़ हो रही है, ईरान में फिर से गड़बड़ हो रही है, फिर से अपना न्यूक्लियर बना रहे हैं, आईएसआई की ये रिपोर्ट है, दोबारा इनके ऊपर हमला करो। लेकिन एज अ सेन माइंड और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जमातें। Terrorism is one of the gravest threats to humanity. It is the antithesis of everything that the UN stands for: human rights, rules and norms, and how nations should conduct their dealings with each other. As a sane mind और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये मैं यकीनी तौर पे कह सकता हूं कि इस अटैक के पीछे पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द जमातें थी। अच्छा, वो जो एक ऑफशूट की बात की गई और उसमें वो जाहिर है कि क्योंकि पाकिस्तान देखें ना आप, हिस्ट्री और जो पास्ट है उसमें, क्योंकि ये सब जो जमातें रही हैं और खासतौर पर दहशतगर्दी और तालिबान, फिर ये कहते हैं कि आप ही इनको बनाने वाले हैं, जो मुल्क के अंदर के लोग हैं वो भी यही कहते हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा इल्जाम जो है वो आते हैं। अच्छा, एक बात मुझे ये बताइए कि इंडिया की तरफ से जब ये कहा जाता है कोई ऐसा कि ये वाला वाकया हुआ है, तो वो बात बहुत दूर दूर तक जाती है, लोग उसको मानते हैं और दुनिया में उसको देखा जाता है और उसके ऊपर स्टैंड भी लिया जा रहा है, सॉलिडारिटी भी की जाती है। जैसे कि हमने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब जब अमेरिका आए थे तो अमेरिका में यहाँ पर जो है उनके साथ जो डिक्लेरेशन एक निकला था, तो वो जो है इस बार नहीं, इससे पहले वाला मेरा ख्याल है हुआ था, जिसमें कि वो पाकिस्तान का नाम उन्होंने लिया था और सारा किया था। अच्छा, लेकिन अब पाकिस्तान में एक हमला होता है, अभी आपको पता है, और उसके ऊपर जो पाकिस्तान है उसने कहा है कि ये इंडिया की तरफ से करवाया गया है, और आपको पता है उसमें 16 के करीब फौजी जो हैं उनकी वो मरे हैं, और साथ में जो वजीरिस्तान और वो सारा सिचुएशन है, सुसाइड अटैक ये कहा जाता है। तो अब ये पाकिस्तान कह रहा है, लेकिन ये उस तरीके से दुनिया के स्टेज पर नहीं जाएगा और ना ही इसको वैसे देखा जाएगा। क्या इसकी वजह ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी दहशतगर्दी हो रही है और क्योंकि सारी दहशतगर्द जमातों की जो रूट्स और वो सब निकलते हुए वहीं से दिखाई देते हैं, इस वजह से ये बात आप समझते हैं? देखिए, पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड जो है आज की दुनिया में, जो आपका डिप्लोमेटिक क्लाउड है वो बहुत ज्यादा वाबस्ता आपकी इकोनॉमी से है। तो बात यह है कि अगर हिंदुस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक नए वीडियो में। दोस्तों, यूएन में हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद को ऑर्गेनाइज करता है, कैसे मुजाहिदों को तैयार करता है, कैसे ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, कैसे पाकिस्तान से भारत के अंदर घुसपैठ कराई जाती है और कैसे भारत के अंदर आतंकवाद फैलाया जाता है, आतंकवाद पे कितने लोगों की जाने गई, ये सारी चीज यूएन में बताई है हमारे विदेश मंत्री ने। पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लग गई है कि हमारे जो विदेश मंत्री है विदेश में कहीं पर भी जाते हैं पाकिस्तान का नाम जरूर लेते हैं। इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कितने पाकिस्तानी जल्ला रहे हैं, बौखला रहे हैं कि जो कुछ भी भारत के अंदर होता है वो सारा ब्लेम भारत पाकिस्तान के ऊपर ही लगाता है। चलिए वीडियो देखते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत। की कोई बात सुनता है वो ठीक है, हिंदुस्तान हमेशा से एक बड़ा मुल्क था,
ये कोई आज की बात नहीं है। हिंदुस्तान में हमेशा से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी, ये भी कोई आज की बात नहीं है। और चीन, आप अगर देखेंगे, चीन भी हमेशा से एक बहुत बड़ा मुल्क था, बहुत पॉपुलेशन थी। लेकिन आज की दुनिया में आपका डिप्लोमेटिक क्लाउड आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। और आपने ये देखा होगा कि जब से हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन मूवमेंट आई थी, तब से हिंदुस्तान का डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ने लगा। इसी तरह चाइना भी जब से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया, तब से चाइना का भी डिप्लोमेटिक क्लाउड बढ़ने लगा। और आप देखेंगे कि रशिया का काफी हद तक उस पर असर पड़ा। आज ये एक बाइपोलर वर्ल्ड अगर आप कहेंगे, तो बाइपोलर वर्ल्ड आज नहीं है, आज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जब ये बातें ले जाता है दुनिया की प्लेटफॉर्म्स पे, तो क्योंकि मैंने भी मुख्तलिफ दुनिया के यूएन में, ईयू में, मतलब पिछले 15-20 साल से मैं तो वहां, मेरा काम ही यही रहा है, आज भी है हमारे ऑफिस का। तो ये देखा जाता है कि देखें, पाकिस्तान का एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ पाकिस्तान की बहुत कम है। ये कह रहा हूं चौधरी साहब, ये जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप एज एफ बात करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में कोई ख्वाहिश ही नहीं थी कि जी वो क्या एक हाफिज सईद तमाम जो पूरा नैरेटिव है उसको हाईजैक करने की सलाहियत रखता है। तो मैं चौधरी साहब जाती तौर पे इस ओपिनियन का हामी नहीं हूं। मैं नहीं समझता कि जी ये जो नैरेटिव है ये वैलिड है। हाँ, ये पॉइंट स्कोरिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी अपनी जाती नजर के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे जो खूबी नजर आती है वो ये नजर आती है कि आज टेक्नोलॉजी ने ये एनेबल कर दिया है कि हम सब आपस में बात कर सकते हैं। आप, मैं तो, हम 3 लोग बात कर रहे हैं ना, लेकिन टिकटॉक पे करोड़ों लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। वो डायरेक्ट एक दूसरे को मुक्के भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो भले सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट, भले कायदा लिखने वाले, भले इंडिया के हॉक्स जो मर्जी या कर लें, लेकिन ये जो हम में खूबी है कि हम एक दूसरे की भाषा समझते हैं, एक दूसरे की जबान समझते हैं, तो मैं इसमें बड़ी पॉजिटिविटी देखता हूं। लेकिन इसके साथ मैं ये भी समझता हूं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर हैं, और ये भी मेरा ख्याल में शायद इनके भगवान की मेहरबानी थी और हमारे अल्लाह की मेहरबानी थी कि दोनों ने बना लिया। अब ये भले इल्जाम लगाए कि चाइना ने दिया, ये वो, मतलब इसराइल का भी फ्रांस ने दिया, मतलब ये सारी कहानियां हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छा हुआ कि दोनों जो हैं वो इस चीज का आई होप के इदराक रखते हैं कि जी ये जो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, ये मतलब हमारी एक तरह से एग्जिस्टेंस की वजह भी है। तो मैं इसमें वो रखता हूं, लेकिन मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूं डॉक्टर साहब जैसे लोगों से कि जी वो इसमें जो गलतियां तो सब बता देते हैं ना चौधरी साहब, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, इससे बेहतर होने की जरूरत है। मतलब मेरी तो ये अपनी वो सोच है जो मैं। तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो कैसे पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, झल्ला रहे हैं कि पाकिस्तान से अगर कोई भी हरकत भारत के अंदर होती है तो पहली बात तो भारत पकड़ लेता है, और अगर भारत के अंदर कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है तो वो सीधा ब्लेम पाकिस्तान के ऊपर जाता है। तो हमारे जो विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी यूएन में गए हैं, यूएन में बहुत बेहतरीन भाषण दिया है और सारी चीज डिस्क्राइब की है कि भारत के अंदर जो कुछ भी अशांति की स्थिति बनी हुई है वो उसकी जिम्मेदारी पूरी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान कैसे ऑर्गेनाइज करता है आतंकवाद को, कैसे भेजता है, कैसे हमारे यहाँ पे आतंक से पीड़ित लोग परेशान है पाकिस्तानियों से। और पाकिस्तानी जो मुल्ला मुनीर है ये हमेशा धमकी देता रहता है, भारत के खिलाफ मुजाहिदों को तैयार करने की, ट्रेनिंग देने की बात करता रहता है। अभी इसने लेटेस्ट बयान दिया है कि हम कश्मीर में जिहादियों का समर्थन करते रहेंगे। मतलब वो जिहादी जो हथियार उठा के अपने आप को जिहादी बोलते हैं, हथियार उठा के निर्दोष लोगों की जानें लेते हैं, उनको ये लोग जिहादी बोलते हैं। मुजाहिदों को तैयार करते हैं, इनके अंदर, पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप खुलेआम चलते हैं। पाकिस्तान के लोगों को भी ये चीज पता है कि पाकिस्तान के अंदर टेरर कैंप चल रहे हैं और ये सारे लड़के तैयार करके भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने के लिए भेजे जाएंगे। पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग, सब लोग इसमें शामिल हैं। सब लोगों को पता होते हुए भी ये लोग विरोध नहीं दर्ज करा रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। तो यही चीज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने यूएन में बताई है, पाकिस्तान को एक्सपोज किया है। अब पाकिस्तानी झल्ला रहे हैं, गुस्सा रहे हैं। बाकी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखिए। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।